सो दोस्तों, समय का ये पल थम सा गया है। आगे सभी लोग, हेलो, गुड आफ्टरनून। अतुल पांडे जी, कनिका राज, रघु कृष्णा बेहरा, अभिजीत सिंह, गौरव, ओम, अंजलि, हिमांशु, अतुल, ईशा बागजी, वंशिका ठाकुर, आरुषि मोदी, अभिजीत सिंह राजपूत, अंकित मिश्रा, जय श्री राम बेटा, अंकित मिश्रा जी कह रहे हैं सर आपके वॉइस में जादू है। ओ माय गॉड बेटा, क्या हम इसको कॉम्प्लीमेंट समझ लें? रूपम जी पूछ रहे हैं सर टेस्ट पेपर कैसे मिलेंगे? चिंता ना करें, हम आपको सब बता देंगे। जैसे ही क्लॉक का पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद टेस्ट पेपर के बारे में बता देंगे। अनन्या बिरला जी, गुड आफ्टरनून। पल्लवी गुंजाल, हेलो बेटा। देवांश, साक्षी अग्रवाल, लोपमुद्रा साहू, विष्णु सेंगल, विनय पाटीदार जी। ओके, विनय जी पूछ रहे सर कोर्स कब तक कंप्लीट कर देंगे? बेटा इस मंथ में आपका कंप्लीट करवा देंगे। गौतमी इंगले, हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून। सो गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, सभी को नमस्कार। आज के इस सत्र में हम क्लॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई बिलीव सभी लोग जुड़ चुके हैं। ओके, सो प्लीज शेयर। आज मुझे टाइम नहीं मिला तो आपके दोस्तों के साथ आप लिंक शेयर कर सकते हो लाइव सेशंस अटेंड करने के लिए। हर्षाली उदासी जी, हेलो बेटा। ध्रुव नाइक, हेलो बेटा। बाकी सब्जेक्ट्स मंडे से शुरू होने वाले हैं। गौतमी इंगले, हेलो बेटा। ओके चलो, सो दोस्तों बाकी सब्जेक्ट्स भी शुरू होंगे मंडे से, आपके सब्जेक्ट शुरू होने वाले हैं। चलो सो शुरुआत करते हैं, ठीक है। सो शुरुआत पहले तो कल के रिवीजन से होगी। सो सबसे पहले तो कल जितना भी हमने डिस्कशन किया है उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। यस गौरव जी, सारे सब्जेक्ट्स इस मंथ में कवर हो जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा बेटा। चलो, सो क्लॉक्स में हमने क्या क्या अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया था क्लॉक्स में? तो क्लॉक्स में सर डू वी हैव लेक्चर्स टुमारो ऑल्सो? ओके, सो कल लेक्चर्स के बारे में आपको अपडेट कर देंगे, चिंता ना करें, ठीक है। सो लेक्चर्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब के हमारे चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, जस्ट अपडेट सर। वॉइस क्लियर है क्या मेरा? एम आई ऑडिबल? विनय जी कह रहे अपनी जर्नी कब शेयर करेंगे? ओह बेटा, मेरी जर्नी तो आप लोगों के साथ ही खास हो जाती है। वॉइस बेकार है, जस्ट अपडेट इज सेइंग। ओके, पल्लवी गुंजाल, सर लॉजिकल रीजनिंग के नोट्स भी मिल जाएंगे। पहले तो वॉइस क्लियर है या नहीं ये बाकी लोग जरा कंफर्म कीजिए। वेदर एम आई ऑडिबल या वॉइस में कोई दिक्कत है? ओके, सो कनिका जी सेइंग सर योर वॉइस इज ऑडिबल, वॉइस सही। अनन्या बिरला, क्रिस्टल क्लियर। दिव्यांश, अतुल क्लियर है एकदम सभी को। सर थोड़ा जहां, ओके सर झंझनाट है, ओह माय गॉड। ओके चलो, प्रॉपर है, एकदम क्लियर है। चलो सो बेटा, जस्ट क्या था नाम? जस्ट डायल नहीं, जस्ट अपडेट। जस्ट अपडेट भाई साहब, आपके मोबाइल में कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। एक बार मोबाइल के कान ठीक कर लीजिएगा। मोबाइल के कान ठीक हो जाते हैं तो आपको अच्छे से सुनाई दे देगा, ठीक है। ओके, यस, सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे बेटा। चलो शुरुआत करते हैं। अब बिना विलंब हम करेंगे शुरुआत।
बिना विलंब शुरुआत होगी। देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया था क्लॉक्स के बारे में वो कुछ इस प्रकार से था। क्लॉक्स के 3 पहलू सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। क्लॉक्स का सबसे पहला पहलू जो है वो उसकी शक्ल है, ठीक है, दैट इज फेस ऑफ द क्लॉक, दैट इज डायल ऑफ द क्लॉक। तो शक्ल देखिए अलग अलग शेप की होती है, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शक्ल हमें देखनी है वो राउंड शेप देखना है, ठीक है। सो क्लॉक हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से राउंड इन शेप रहेगा। ये तो शक्ल के बारे में बता दी। अब क्लॉक की अकल के बारे में बताते हैं। अकल मतलब क्लॉक के अंदर कितने कांटे होते हैं। हाँ, कितने कांटे होते हैं? 3 कांटे सरकार। कौन से 3 कांटे? 3 कांटों में से सबसे पहला और लंबा और सबसे तेज भागने वाला, तेज दौड़ने वाला जो घोड़ा माना कांटा है वो है सेकंड्स का कांटा। उससे थोड़ा सा धीमे धीमे दौड़ने वाला जो कांटा है वो है मिनट का कांटा। और होले होले जो सबसे होले होले चले वो है आवर्स का कांटा। ऐसे कुल मिला के 3 कांटे होते हैं, घूमते जाते हैं। ओके, और नंबर की बात करें हम तो क्लॉक के अंदर 12 नंबर होते हैं। भले 24 घंटे होते हैं लेकिन नंबर केवल 12 होते हैं। अब ये घड़ी के कांटे जब घूमना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले हम मिनट के कांटे को घुमाएंगे। तो मिनट का कांटा यहां से, हाँ बिल्कुल यहां से 12 बजे से जब घूमना शुरू होता है टिक 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 करते 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 ऐसे ऐसे घूम के ऐसे आ जाता है फिर से, ठीक है। तो कितने मिनट का समय तय कर लेता है वो? कितना समय कर लेता है टिक 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 करके? एक राउंड रोटेशन में 60 मिनट, इतना समय तय कर लेता है। एक राउंड रोटेशन में 60 मिनट, ठीक है। ओके, आवर्स का कांटा टिक 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 करके घूमता है धीरे धीरे धीरे, और एक राउंड रोटेशन में कितना टाइम कवर कर लेता है? आवर्स का कांटा कितना समय तय कर लेता है? मिनट का कांटा 60 मिनट तय करता है। आवर्स का कांटा एक राउंड रोटेशन में कितने आवर्स कवर करता है? एक राउंड रोटेशन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, 5, कितने घंटे कवर करता है? 12 घंटे। भूलना नहीं है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। तो मिनट का कांटा एक राउंड रोटेशन में 60 मिनट का समय तय कर लेता है। आवर्स का कांटा, सर वॉइस बहुत अजीब सी आ रही है, ओहो वॉइस अजीब सी आ रही है, कोई बात नहीं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, देन मैं वॉइस को कर दूंगा फिक्स। चलो, सो कोई बात नहीं, अगर वॉइस में दिक्कत है तो वॉइस को भी फिक्स कर सकते हैं। साउंड 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 खुल जा, साउंड जी है ये वाली साउंड में हमें यहां जाना है। हेलो हेलो हेलो, अब साउंड क्लियर है क्या? जरा एक बार बता दीजिए। मैंने तो सब कुछ अब ठीक किया है ऐसे मुझे लग रहा है, तो भी अगर इसमें कोई दिक्कत है तो फिर से देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ज्यादा टेक्निकल ज्ञान नहीं है हमें साउंड के बारे में, लेकिन हम कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत सीखने के लिए। ओके, प्रॉपर है सर, कुछ मोबाइल में दिक्कत है, ओ माय गॉड, ठीक है। सो कोई बात नहीं। सो अब सही है, एकदम क्लियर है। ओके, स्टार्टिंग से सही है सर, एकदम क्लियर है। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, मैंने अभी थोड़ी सी धीमे भी कर ली साउंड, ठीक है। चलो ओके, चलो 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 चलो, कोई बात नहीं। ओके, शिवानी सिंह जी कह रहे हैं सर आप एग्जीक्यूटिव में क्या पढ़ाते हैं? बेटा हम एग्जीक्यूटिव में ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं सारे, जहां नंबर वहां हम, ठीक है। हमें नंबर पसंद है, यानी हमें नोट्स में भी नंबर पसंद है, आपकी स्टडीज में भी नंबर पसंद है, और वो बोलते हैं ना नोट के ऊपर के नंबर, वो भी पसंद है। दोनों वाले, जहां जहां नंबर है वहां हम हैं। चलो, सो देवियर सज्जनों शुरुआत करते हैं। ओके, सो दोस्तों ध्यान देके सुनना, बस एक जगह हम नंबर हमेशा कम पसंद करते हैं, वो है वजन के मामले में, ठीक है। कोशिश करते हैं वजन कम करने की, लेकिन क्या ही करें, बढ़ते ही जाता है। ओके, सो चलो, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों
अब घड़ी के कांटे जब राउंड रोटेशन लगाते हैं सर्कल पे, ठीक है, सब लोग ध्यान देके सुनना, घड़ी के कांटे जब राउंड रोटेशन लगाते हैं सर्कल पे, तो वो जो सर्कल तैयार होता है ना, ठीक है, वो 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, ठीक है। एक राउंड रोटेशन में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होता है? 360 डिग्री का, कल हमने डिस्कस किया था। तो जैसे मिनट का कांटा जब घूमता है, मिनट का कांटा जब घूमता है तो 60 मिनट में वो 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। आर्स का कांटा जब एक राउंड रोटेशन घूमता है तो 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल क्रिएट कर लेता है। तो दोस्तों आपको मैंने कल ये समझाया था, मिनट का कांटा अगर 1 मिनट घूमता है, 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, 2 मिनट में 12 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, ठीक है, 10 मिनट में 60 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, ठीक है, 30 मिनट में 180 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। आर्स का कांटा 1 घंटा में 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। ऐसे कल हमने चर्चा की थी, शायद सभी को याद होगा। ओके, चलो आज तो एग्जीक्यूटिव में ही मोदी जी एफ, ओके चलो कोई बात नहीं। ओके सर, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं प्रैक्टिकल में टैक्स लॉ में स्टूडेंट्स को? अरे बेटा हाईएस्ट मार्क्स तो कई सारे स्टूडेंट्स को 80 प्लस है। एक स्टूडेंट है शायद जिनको 88 मार्क्स या 92 मार्क्स किसी एक स्टूडेंट को आए थे, ठीक है। सो हाईएस्ट मार्क्स बहुत सारे आते हैं बच्चों को, ठीक है, यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो कई सारे बच्चों को एग्जामिशन मिलते हैं, एमसीक्यू वाला सब्जेक्ट है तो कई सारे बच्चों को एग्जामिशन मिलते हैं। चलो सो देवी और सज्जनों शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने क्लॉक्स में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू किए थे। सबसे पहला हमने क्लॉक्स का जो केस डिस्कस किया था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि क्लॉक्स के कांटे जो है वो एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। तो वो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होता है वो ढूंढने के लिए हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था। फॉर्मूला याद है आपको? एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज इक्वल टू, एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज इक्वल टू, बताओ जरा, एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 11/2, 11/2 इंटू, यस 11/2 इंटू मिनट्स माइनस 30 इंटू आवर्स। ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। चलो अब उसके बाद आज हमें क्या डिस्कशन करना है? जाते जाते मैंने 3 थियरी के कॉन्सेप्ट बताए थे, उनके ऊपर आज प्रॉब्लम डिस्कस करने हैं। कल हमने एंगल कितने डिग्री का बना है ये ढूंढा था, आज हमें टाइम ढूंढना है, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द केसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टाइम, ठीक है। सो सभी लोग एकदम ध्यान देके सुनते रहिए, ठीक है, समझते रहिए। कोई क्वेरीज आती है तो बिंदास बीच बीच में पूछते रहिएगा। आपसे बात करने के लिए मैं आखिरी के 5 मिनट रखूंगा, ठीक है। तो उस आखिरी के 5 मिनट में आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछने की आपको अनुमति दी जाएगी। लेक्चर खत्म होने तक आप विद इन सिलेबस जो क्वेश्चंस है वो रेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं जानता हूं कई सारे बच्चे मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो वो बहुत काफी उत्सुक होते हैं जानने के लिए कई सारी चीजें, ठीक है। सो आपकी हर एक समस्या का समाधान, आपके हर एक क्वेरी का हम जवाब जरूर देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सब्र जरूर करना पड़ेगा। चलो शुरुआत करते हैं देवी और सज्जनों। सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड विथ ईच अदर। व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड, कोइंसाइड होना यानी क्या? घड़ी के कांटे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। जब घड़ी के कांटे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं उसको हम कहते हैं हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड विद ईच अदर। ओके, परपेंडिकुलर टू ईच अदर यानी घड़ी के कांटे जब एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाते हैं। घड़ी के कांटे जब मिलके एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाते हैं तो हम कहते हैं द घड़ी के कांटे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। जब घड़ी के कांटे, हम कहते हैं घड़ी के कांटे आर अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट टू ईच अदर का मतलब घड़ी के कांटे एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है। जब घड़ी के कांटे एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो इनके बीच में जो कोण तैयार होता है वो 180 अंश का, ठीक है, 180 डिग्री का कोण तैयार हो जाता है, एंगल क्रिएट हो जाता है, सही है। चलो सो सबसे पहला केस था व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे कोइंसाइड, ठीक है, ओवरलैप विथ ईच अदर। तो ऐसे 1 घंटे में 1 बार होता है, 12 घंटे में 11 बार होता है और 24 घंटे में 22 बार होता है। ये आपको याद रखना है। जब घड़ी के कांटों का मिलाप होता है, मना
कोइंसाइड होता है तो इनके बीच की दूरियां खत्म हो जाती है। दूरियां खत्म होती है इसका मतलब इनके बीच में जो कोण बनता है या एंगल बनता है वो केवल 0 डिग्रीज का होता है। 0 डिग्रीज का एंगल तब हो सकता है, ठीक है, जब इनके बीच में कोई गैप ही ना हो, ठीक है, तभी इनके ऊपर का जब फासला 0% है, देन ओनली द थिंग्स विल ओवरलैप विद ईच अदर, ठीक है। सो ये याद रखिएगा। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में पूछ लेता है घड़ी के कांटों का जिस समय एक दूसरे के साथ मिलाप होता है तो इनके बीच में जो एंगल क्रिएट होता है वो कितने अंश का एंगल क्रिएट होता है, तो 0 अंश का, 0 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, ठीक है। चलो, जब घड़ी के कांटे एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब इनके बीच में जो कोण तैयार हुआ है, एंगल क्रिएट हुआ है वो 90 डिग्रीज का एंगल। ये 90 डिग्रीज का एंगल जो क्रिएट होता है 15 मिनट्स स्पेस में क्रिएट होता है। कितने मिनट स्पेस में? 15 मिनट। 1 घंटे में ऐसे 2 बार होता है, 12 घंटे में 22 बार होता है और 1 दिन में 44 टाइम्स ऐसे होता है, ठीक है। चलो, उसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे आर अपोजिट टू ईच अदर, व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे आर अपोजिट टू ईच अदर, देन द एंगल क्रिएटेड बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज ऑफ 180 डिग्री एंड दिस हैपेंस आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। हर 30 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद? 30 मिनट के बाद, ठीक है, घड़ी के कांटे एक दूसरे के साथ अपोजिट होते हैं, ठीक है। तब जो कोण क्रिएट होता है 180 डिग्री का कोण क्रिएट होता है, ठीक है। 1 घंटे में ऐसा 1 बार होता है, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार ऐसे होता है, ठीक है। चलो, वेरी गुड। अब हमें क्या सीखना है सर? आप क्या सिखाने वाले हो? मैं आपको यह बताऊंगा देवी और सज्जनों, सभी लोग ऑनलाइन वाले एकदम 100% कंसंट्रेशन के साथ जब भी आप लेक्चर को बैठेंगे, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लासरूम। आप मेरे सामने बैठे हो, आपने नोटबुक ओपन की है, आपके साइड में एक कैलकुलेटर है, पेन पेंसिल है और एक ग्लास पानी का लेके बैठे हो, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करते करते प्यास लग सकती है, तो इसके लिए पानी का ग्लास साइड में होना बहुत जरूरी है। बोतल लेके बैठे तो भी चलेगा, लेकिन वो भी पानी की होनी चाहिए। सो देवियों और सज्जनों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करें देवी जी, शुरुआत करें। चलो, सो अब देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे समय का कैलकुलेशन। वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैलकुलेशन ऑफ टाइम, ठीक है। आपको ये पूछा जाएगा कि घड़ी में ऐसा कौन सा समय है, ठीक है, 3 और 4 बजे के बीच में जब घड़ी के कांटों का मिलाप होगा। जब घड़ी के कांटों का मिलाप होगा, यानी व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल कोइंसाइड विद ईच अदर, ठीक है, बिटवीन 3 and 4। तो वो ढूंढने के लिए ना फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखिएगा। हर एक चीज का फॉर्मूला हमने आपके लिए बना के लाया है, तो कृपया फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे जो आपके आईसीएसआई के मॉड्यूल में दी नहीं है, ठीक है, आईसीएसआई के मॉड्यूल में नहीं दी है, इसलिए बच्चों को, ठीक है, ये पता ही नहीं है, ठीक है। मॉड्यूल में फॉर्मूला ही नहीं तो पता कैसे चलेगा जी? तो इसलिए फॉर्मूला मैंने आपके लिए लाया। फॉर्मूला से आपका प्रॉब्लम या आसानी से सॉल्व होता है। तो फॉर्मूला, ओके, फॉर्मूला जो है वो आपने याद रखना है, ठीक है। सो पहला फॉर्मूला आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, ठीक है। सो जो बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं उनको बता दें, ठीक है, सिलेबस छोड़ के बाकी जनरल क्वेश्चंस जो आप कमेंट में पोस्ट कर रहे हो, इसके मैं जवाब आपको आखिरी 5 मिनट में देता हूं, ठीक है। सो जो बच्चे ऑनलाइन आके क्लॉक्स के यानी CSET के अलावा दूसरे कोई क्वेश्चंस पूछेंगे, उनके कमेंट मैंने पढ़े हैं, लेकिन मैं उनके जवाब अंत में दूंगा, अभी नहीं, ठीक है। सो ताकि कैसे होता है, फ्लो होता है, मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाता हूं और मैं नहीं चाहता वो फ्लो बीच में ब्रेक हो जाए, ठीक है। सो इसलिए, और मेरे नन्हे प्यारे प्यारे CSET वाले बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बीच में फ्लो कट हो गया, ठीक है, सो उनका ध्यान यहां वहां भटकने लगता है। इसके लिए दोस्तों, जो बच्चे जनरल कमेंट्स नीचे डाल रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एंड में आखिरी 5 मिनट में ये कमेंट्स डालिएगा, आपको जवाब जरूर मिलेंगे। हाँ, तो हम कह रहे थे जब घड़ी के कांटे एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होते हैं, ठीक है, तो कोइंसाइड किस टाइम पे होते हैं ये आपको पूछा जाता है। तो अब ये जो फार्मूला है ना, वो एंगल कैलकुलेट करने के लिए नहीं है, टाइम के कैलकुलेशन के लिए। फार्मूला किसके लिए है? टाइम के कैलकुलेशन के लिए। तो फॉर calculating the time when the hands of the clock coincide with each other, the formula that we use is 12/11 into h into 5. What is the formula? 12/11 into h into 5. अब ये फॉर्मूला कैसे ऑपरेट होता है मैं आपको बता दूं। आपको समझो पूछा है 3 और 4 बजे के बीच में
कितने बजे के बीच में? 3 और 4 बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय होगा जिस समय पे घड़ी के कांटे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे, यानी कोइंसाइड होंगे। तो फॉर्मूला यूज करना है 12/11 इंटू एच इंटू 5। यहां पे H स्टैंड फॉर स्टार्टिंग आर, H स्टैंड फॉर स्टार्टिंग आर, स्टार्टिंग आर यानी, ठीक है, यस, 3 और 4 बजे के बीच में आपको समय पूछा है, तो 3 और 4 बजे के बीच का स्टार्टिंग आर कौन सा होगा? 3, ठीक है। सो H इज स्टार्टिंग आर, तो 12/11 इंटू एच में स्टार्टिंग आर इंटू 5, ठीक है। चलो, सो 5 इंटू 3 आता है 15, 15 इंटू 12, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, सब लोग ध्यान देके सुनेंगे। यहां पे कैलकुलेटर भी आपके सामने होना बहुत जरूरी है। तो 5 इंटू 3, इसका आंसर आता है 15, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करो। मैं जैसे जैसे बताता हूं वैसे कैलकुलेशन करते जाइए। तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आंसर आएगा, तो 180/11 ये आंसर आएगा। अब ये आंसर जो आता है 180/11, इसको एज इट इज लिखना नहीं है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? कन्वर्ट। कैसे कन्वर्ट करोगे? मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये 180/11 को किस में कन्वर्ट करना है? मिनट्स में। सर कैसे कन्वर्ट करोगे? तो कैलकुलेटर पे लीजिए 180, सभी लोग ध्यान देके कैलकुलेशन सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। 180 को 11 से डिवाइड करो, 180 को 11 से डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिलता है 16.3636, ठीक है। तो ये 16.3636 लेने के बदले इसमें से सिर्फ डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला डिजिट नंबर लेने हैं। तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर है 16, तो उतना लेना है। तो 16 और डिनोमिनेटर में 11 एज इट इज रखना। डिनोमिनेटर में कितना लिखोगे? 11 रखेंगे। अब यहां पे साइड में 16 लिख लिया, डिनोमिनेटर में 11 लिख लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है? ठीक है, अब क्या करना है? 16 इंटू 11 करना है, 16 इंटू 11, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो क्योंकि हमें न्यूमरेटर की वैल्यू ढूंढनी है इसलिए, ठीक है। सो 16 इंटू 11 आपका आंसर आता है 176। अब पहले तो आपके न्यूमरेटर में 180 था, क्या था? 180 में से 176, इतना वैल्यू ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है, तो वैल्यू बचा कितना अब? 4, तो यहां पे सिर्फ 4 आएगा, यानी 16.3636 मीन 16 and 4/11 मिनट्स। 16.3636 का मतलब 16 and 4/11 मिनट्स। इसका मतलब 3:16 and 4/11 मिनट्स पे द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल कोइंसाइड विथ ईच अदर। यानी आपको ऑप्शन में ऐसे दिया जाता है 16 and 4/11 मिनट्स पास्ट 3 o'clock पे द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल कोइंसाइड विथ ईच अदर, ठीक है। देवी और सज्जनों, कैलकुलेशन सभी को समझा है? अगर सभी को समझा होगा तो कृपया यस 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 लिखिएगा, ठीक है। जिनको कैलकुलेशन समझ में आ गया कृपया अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके कमेंट सेक्शन में यस 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 लिखिए अगर समझ में आया है कैलकुलेशन। तो नहीं समझा है तो रिपीट, ये वर्ड का इस्तेमाल, इस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। वेदांत जी को समझ में आ गया है, सबसे पहले वेदांत जी को समझ में आ गया। वेदांत के अलावा ईशा बाग, रूपम, गौरव, कनिका, अतुल, अंजलि, वंशिका, ज्योति, इनको समझ में आ गया नहीं? गौरव को समझा नहीं है? गौरव जी सिंह सर नो प्लीज रिपीट। ओके बेटा, आई विल रिपीट। किरण पोद्दार जी को समझा है? गौरव जी को रिपीट करना है? ओके चलो, और किसको रिपीट? देवांश ने तो अपना दिल्ली भेज दिया, इसका मतलब देवांश को समझ में आ गया। हर्षाली जी को भी समझ में आ गया है। जीतू चौधरी को भी समझ में आ गया। लोपमुद्रा, अभिजीत, वेरी गुड बच्चा पार्टी, इतने लोगों को समझा है, लेकिन एक अपने प्यारे नन्हे नन्हे गौरव जो है इनको समझा नहीं है। तो गौरव आपके लिए हम जरूर रिपीट करेंगे, निश्चिंत रहिएगा, ये कैलकुलेशन फिर से रिपीट होगा, ठीक है। तो चलो, अब कैलकुलेशन रिपीट करने से पहले एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन हम हमारे साथ सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हमारे साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। एट व्हाट टाइम between 10 and 11 o'clock the hands of the clock, at what time between 10 and 11 the hands of the clock coincide with each other,
At what time between 10 and 11 the hands of the clock coincide with each other? 10 और 11 बजे के बीच में, 10 और 11 बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय होता है जब हैंड्स ऑफ द क्लॉक एक दूसरे के साथ इनका मिलाप होता है? अनन्या बिरला जी को समझ में आ गया है. हेल्प ब्रदर एंड कंपनी लवर, हेल्पफुल ब्रदर एंड कंपनी लवर. ओम. देन रघु कृष्णा जी, विष्णु संगल जी, अभिजीत राजपूत, इनको भी समझ में आ गया. वेरी गुड. अब देखो, कोई बात नहीं गौरव जी, आप हमारे साथ आ सकते हो. गौरव जी आपको भी समझ में आ जाएगा, चिंता ना करें. देखो आपको पूछा है 10 और 11 बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय है जब हैंड्स ऑफ द क्लॉक एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होते हैं. तो इसके लिए फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है. ठीक है, फॉर फाइंडिंग द टाइम, द फॉर्मूला इज टाइम इज इक्वल टू 12/11 इंटू h इंटू 5. ठीक है, तो 12/11 इंटू h का मतलब स्टार्टिंग आर है. तो स्टार्टिंग आर 10 बजे है. स्टार्टिंग आर जो है, ओह माय गॉड कहां गए? हाँ आ गया भाई साहब, जल्दी आइए. स्टार्टिंग आर जो है वो अपना यहाँ पे 10 है. स्टार्टिंग आर इज 10 इंटू 5. ठीक है, सो ऐसा फॉर्मूला यूज करना है आपने. 12/11 इंटू 10 इंटू 5. ओके, सो देखो 12/11 इंटू 10 इंटू 5. तो 12/11 इंटू 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 इज 15. ठीक है, सो 12/11 इंटू 15. तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, यानी 12 इंटू 15 करना. पहले 12 इंटू 50 करो. गौरव जी आपके लिए 12 इंटू 50 करने के बाद आपका आंसर आएगा गौरव जी, 12 इंटू 50 का आंसर आता है 60. 60/11, 60/11 आंसर आएगा. ठीक है, ये पहले गौरव जी ढूंढना है. उसके बाद 60 डिवाइडेड बाई 11 ये कैलकुलेटर पे कीजिए. 60 डिवाइडेड बाई 11 कैलकुलेटर पे कीजिए, और उसके बाद देखो आपको आंसर कितना आ रहा है. 60 डिवाइड बाई 11 कैलकुलेटर पे करोगे तो मैं आपको बता दूं आपका आंसर जो आएगा 5.45. ये आंसर आएगा आपका आंसर 5.4545 ये आंसर आएगा. तो 5.4545 ये जो आंसर आ रहा है 60 डिवाइड बाई 11 करने के बाद, इसमें से सिर्फ हमें 5 लेना है. इसमें से सिर्फ हमें 5 लेना है. वी नीड टू कंसिडर ओनली 5 फ्रॉम दिस. ठीक है, इसमें से केवल 5 कंसिडर होगा. उसके बाद अब डिनोमिनेटर में 11 को एज इट इज लिखना है. डिनोमिनेटर में 11 को एज इट इज लिख दिया आपने. उसके बाद साइड में, यहां पे साइड में आपको 5 लिखना है. साइड में 5 लिख के लेना है. उसके बाद 11 इंटू 5 करो. 11 इंटू 5 55 आता है. 11 इंटू 5 55. न्यूमरेटर में चाहिए 60. 60 माइनस 55. 60 माइनस 55 आंसर कितना आएगा? 60 माइनस 55 आंसर आएगा 5. तो यहां पे आ गया आपका आंसर. ठीक है, 10 o'clock 10:05 पे द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल कोइंसाइड विथ ईच अदर. यही आंसर आ रहा है. ओके, कुछ गड़बड़ हो गई है. ओह ठीक है, यहां पे स्क्रीन ब्लर हो रही है, कुछ गड़बड़ हो गई. कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से रिसॉल्व कर लेता हूं. शायद कुछ गड़बड़ हो गई है वहां पे. चलो यहाँ पे यस 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 यस, यहाँ पे एक 0 कम हो गया. चलो फिर से रिसॉल्व कर लेते हैं. वहां पे थोड़ा स्क्रीन पे दिक्कत आ रही थी, स्क्रीन ब्लिंक हो रहा है, इसके लिए दिखाई नहीं दे रहा है. फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू 12/11 इंटू h इंटू 5. स्क्रीन दूसरी ले ली है, चिंता ना करें. 12/11 इंटू स्टार्टिंग आर वॉज 10 इंटू 5. पहले इसको सॉल्व करना है. 10 इंटू 5 आपका आएगा 50. 50 इंटू 12 करना है बाद में. 50 इंटू 12 करोगे तो 600 आ रहा है. वहां पे एक शून्य गायब हो गया था. 600 आ रहा है. 600/11 600/11 आ रहा है. एक्चुअली 600 डिवाइडेड बाय 11 का आंसर आपका आएगा 54.54 मिनट्स. एक्चुअली 54.54 मिनट्स आ रहा है, लेकिन 54.54 मिनट्स हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है. कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो पहले तो जो डिनोमिनेटर था वो एज इट इज लिख दो, 11 लिख देंगे, और ये जो 54 है ना वो ये साइड लिख देना. ठीक है, अब न्यूमरेटर ढूंढना बाकी है.
वो न्यूमरेटर कैसे ढूंढते हैं, 11 इंटू 54 करते हैं। 11 इंटू 54 का आंसर कितना आता है वो हम देखते हैं। 54 इंटू 11 का आंसर आता है 594। तो न्यूमरेटर में हमें 600 चाहिए, 600 में से 594 मिल चुका है, तो 600 माइनस 594 बचा हुआ 6 यहां पे लिखना है। तो आंसर आता है 54 and 6 by 11 minutes past 10 o'clock, 10:54 and 6 बटा 11 मिनट पे द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल कोइंसाइड विद ईच अदर। ठीक है, अब ये आंसर देने वाले कितने लोग हैं, ये आंसर देने वाले हमारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। सबसे पहले हर्षाली उदासी जी, उसके बाद कनिका राज, वेदांत जी, दिव्यांश जी, ठीक है, इन्होंने आंसर दिया है। किरण पोद्दार जी, अतुल पांडे जी, लोपद्रा साहू जी, रघु कृष्णा जी, अंजलि जी, हिमांशु जी, ईशा, वाह, चलो वेरी गुड बच्चा पार्टी, सही जवाब सभी लोगों ने दिया है। ओके गौरव जी, क्या आपको समझ में आ गया अभी न्यूमरेटर कैसे आया, समझ में आ गया न्यूमरेटर गौरव जी? देखो न्यूमरेटर यहां पे ऑलरेडी 600 था, 600 में से हमारे पास 594 है, वो 594 कैसे आया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 54 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो 594 आएगा। तो 600 में से 594 इतनी वैल्यू मिल चुकी है, तो बचा हुआ 6 ऊपर आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलो दैट्स रियली ग्रेट। ओके, एग्जामिनेशन में आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जामिनेशन में काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइम एट विच द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल कोइंसाइड विथ ईच अदर बिटवीन, ठीक है, बिटवीन, यू आर गोइंग टू टेल मी बिटवीन 2 o'clock एंड 3 o'clock, 2 और 3 बजे के बीच में घड़ी के कांटे एक दूसरे के ऊपर कब ओवरलैप होंगे, 2 और 3 बजे के बीच में घड़ी के कांटे एक दूसरे के ऊपर कब ओवरलैप होंगे। टाइम ढूंढने का फॉर्मूला मैं आपके सामने लेके आता हूं, 12/11 इंटू h इंटू 5, फॉर्मूला आपके सामने है, फटाफट सॉल्व करोगे, फटाफट सॉल्व करोगे। किसी को क्वेरी आती है तो तुरंत पूछना है, एक को भी क्वेरी है तो मैं फिर से कॉन्सेप्ट रिपीट करता हूं, तो बेझिझक देखो, मैं जानता हूं कि पहली बार में सभी को समझ में नहीं आता, ठीक है, सो मैं भी जब स्कूल में पढ़ता था तो गति हमारी धीमी थी, ठीक है, सो हम 2-3 बार पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है। तो बिल्कुल दोस्तों, कोई अगर मेरे जैसा है तो बेझिझक आप पूछ सकते हो। किरण जी ने जवाब दे दिया है, पहला आंसर किरण जी का आ चुका है, किरण जी का सबसे पहला जवाब। हर्षाली जी, 2:01 and 10/11 पे द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड विथ ईच अदर। 10 and 10/11, 1 and 10/11 पहला आंसर दिया था किरण जी और हर्षाली जी ने। कनिका राज 10 and 10/11, साक्षी 10 and 10/11, गौरव जी 21 and 9/11, ओके, दिव्यांश 10 and 10/11, 10 and 10/11, दिव्यांश, अतुल, अनन्या, आरुषि, ज्योति पटेल, वेदांत जी, ईशा बाग, लोपमुद्रा जी, ओके, रघु कृष्णा जी, विष्णु सांगल जी। चलो अब शुरुआत करते हैं। 12 and 11 इंटू h स्टार्टिंग आर इज 2 into 5, तो 2 into 5 ये आता है 10, 10 into 12/11, तो 10 into 12 is 120, 120/11, 120/11 का आंसर कितना है, 120/11। ठीक है, देखो 120/11 का आंसर पहले ढूंढ लीजिए, जो आता है 10.90। ये पॉइंट के बाद का छोड़ दो, पॉइंट के पहले का पकड़ लो। ठीक है, पहले डिनोमिनेटर को नीचे पटक दो एज इट इज, डिनोमिनेटर को 11 लिख दिया, उसके बाद 10 मिनट और सर्टन सेकेंड्स है, 10 मिनट और सर्टन सेकेंड्स है, यहां हमें पता नहीं, तो 10 मिनट तो अपने पास आ गया, ये साइड लेते हो इसका मतलब आप मिनट्स कंसीडर कर लेते हो, तो मिनट कंसीडर कर लिए। अब उसके आगे सेकंड्स कितने ये हमें पता नहीं है, तो वो ढूंढने के लिए डिनोमिनेटर 11 हमने लिख दिया।
न्यूमरेटर में कितना आएगा वो कैसे ढूंढेंगे? तो न्यूमरेटर में ऑलरेडी 120 है, लेकिन 120 में से कुछ वैल्यू हमने कंसिडर की है। यहाँ पे कितनी कंसिडर की है? 10 और 11, यानी 10 इंटू 11 इतनी वैल्यू कंसिडर की है। 10 इंटू 11 यानी 110 इतना वैल्यू कंसिडर किया है। तो 120 में से 110 कंसिडर हो गए, यानी बचे केवल 10। तो 10 एंड 10/11 मिनट पास्ट 2 o'clock, 2:10 और 10/11 मिनट पे घड़ी के कांटों का एक दूसरे के साथ होगा मिलाप। ठीक है। सो जिन जिन लोगों का आंसर गलत आ गया उनको अपनी गलती का एहसास जरूर हुआ होगा। ठीक है, जिन जिन लोगों का आंसर गलत आ गया उनको अपनी गलती समझ में आ गई। चलो अगला सवाल। कंप्यूटर महोदय आप केबीसी खेलो बच्चों के साथ। कंप्यूटर महोदय बच्चों के साथ केबीसी खेला जाए। चलो सो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे कंप्यूटर महोदय लेके आ रहा है। कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन ऑन कोइंसाइड में से सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या सवाल है कंप्यूटर महोदय? एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल कोइंसाइड विथ ईच अदर। 3 और 4 बजे के बीच का हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था ना। चलो तो 3 और 4 का नहीं करते हम, 3 और 4 का अभी सॉल्व किया था, इसका आंसर भी बच्चों को याद है। ठीक है, 3 और 4 बजे के बीच में 16 and 4/11 मिनट्स पास्ट 3 o'clock ये हो चुका था। उसके बाद वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 o'clock एंड 8 o'clock द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल कोइंसाइड विथ ईच अदर। ठीक है, 7 और 8 बजे के बीच में घड़ी के कांटों का मिलाप कब होने वाला है? 7 और 8 बजे के बीच में। ओके, गौरव जी का इस बीच एक क्वेरी है सर, यहां 1 क्यों लिया है? ओके, यहां 1 क्यों लिया है बेटा? आपके लिए हम फिर से यहां पे ओपन कर देते हैं। यहां पे 1 नहीं लिया, 10 and 10/11 ये लिया है गौरव जी। 10 and 10/11 मिनट्स पास्ट 10 o'clock लिया है। ठीक है, सॉरी पास्ट 2 o'clock लिया है। ठीक है गौरव जी, आ गया। ओके चलो कोई बात नहीं। अब 7 और 8 बजे के बीच में घड़ी के कांटों का एक दूसरे के साथ कब मिलाप होता है ये आप हमें बताने वाले हैं। 7 और 8 बजे के बीच में घड़ी के कांटों का एक दूसरे के साथ कब मिलाप होता है ये आप मुझे बताने वाले हैं। ये अपना नहीं हुआ था ना 7 और 8 बजे के बीच में। ओके, 7 और 8 बजे के बीच में घड़ी के कांटों का एक दूसरे के साथ मिलाप कब होता है? तो जवाब आ रहे हैं यहाँ पे 38 and 2/11 मिनट्स। वाह क्या तेजी से जवाब देते हैं। किरण पोद्दार जी ने 16 and 4/11 कहा है। अनन्या बिरला, किरण पोद्दार का आंसर फिर से चेंज हुआ है। ईशा वाघ जी, अतुल पांडे जी, नहीं अतुल पांडे जी का आंसर अलग है, लेकिन बाकी लोग का 38 and 2/11। कनिका राज, हर्षाली उदासी, अंजलि कुमारी, रघु कृष्ण, वेदांत, अंकित मिश्रा, विष्णु सांगाल जी, ज्योति पटेल। ओके, देवी और सज्जनों ध्यान देके सुनना, यहाँ पे फॉर्मूला द टाइम एट विच द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल कोइंसाइड विथ ईच अदर बिटवीन 7 and 8 o'clock। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो हम जानते हैं वो 12/11 इंटू यस h इंटू 5। तो 12/11 इंटू h, स्टार्टिंग आर इज 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 इज 35। तो 12/11 इंटू 35। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 12 इंटू 35 को जिन जिन लोगों को क्वेरीज है उनके लिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले रहा हूं। 12 इंटू 35, 12 इंटू 35 ऊपर न्यूमरेटर में आंसर आता है 420, 420 डिवाइडेड बाई 11। तो अब क्या करना है, 420 डिवाइडेड बाई 11 में से पहले 11 यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब 420 डिवाइडेड बाई 11 का आंसर आपने ढूंढ लिया, दैट कम्स टू 38.18। इसका आंसर वैसे आता है 38.18, लेकिन उसमें से हमें सिर्फ ठीक है जो 38 वाला अमाउंट है वही लेना है। ठीक है, सो 38 वाला अमाउंट लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे 11 इंटू 38, 11 इंटू 38। तो 11 इंटू 38 कितना आता है? 11 इंटू 38 इसका जवाब आता है 418। 11 इंटू 38 का जवाब आता है 418, लेकिन न्यूमरेटर पे चाहिए 420। तो 420 में से 418 को माइनस करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा 2। ठीक है, सो 38 and 2/11 मिनट्स पास्ट 38 and 2/11
minutes past 7 o'clock पे the hands of the clock will coincide with each other. So कंप्यूटर महोदय इसका जो जवाब है 38 and 2 by 11 minutes past 7 o'clock ऑप्शन डी है. तो डी को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब. चलो सो आगे बढ़ते हैं देवियों और सज्जनों, आगे बढ़ते हैं. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इससे शुरुआत करेंगे. एट व्हाट टाइम बिटवीन 11 o'clock एंड 12 o'clock द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल कोइंसाइड विद ईच अदर. 11 और 12 बजे के बीच में घड़ी के कांटे एक दूसरे के साथ कब मिलाप करेंगे? चलो फटाफट. फटाफट 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 जवाब दीजिएगा. सभी के सामने क्वेश्चन है, देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों जवाब दीजिए. ओके देवांश गोयल जी, देवांश गोयल जी कह रहे हैं CS कार्ट इंडिया इज बेटर. बेटा वो क्या है आई डोंट नो. ओके किरण जी ने नीचे रिप्लाई दिया है, तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं? ओके भाई वही स्टडी कर ले. ओके शायद कोई वेबसाइट है. ओके कोई बात नहीं बेटा. देखो बेटा आपको जिस वेबसाइट पे पसंद है पढ़ना उस वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं. आई हैव वेरी लेस नॉलेज अबाउट ऑल दिस थिंग्स. ओके चलो सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों फटाफट जवाब दीजिए. 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं. इसमें से सही ऑप्शन को आपको चुनना है. 60 minutes past 2 o'clock, 6 minutes past 11 o'clock, 30 minutes past 11 o'clock and 12 o'clock. ओके इसका सही जवाब दीजिएगा, एकदम सही जवाब देना है. देखो ऑप्शन से आपके सामने, अभी ऑप्शंस देख के ऑप्शन बताना है A, B, C या D. कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है ये आपने बताना है. इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ओके यश पाटिल जी कह रहे ए. ओके उसके बाद आरुषि मोदी डी, अनन्या बिरला डी, हिमांशु ए. देखो आंसर अभी तक सब लोग दे रहे थे, ऑप्शन सामने आने के बाद ABCD हो रहा है. हाँ एक ही जवाब, सभी लोग एक ही सुर में जवाब देने चाहिए. कौन सा जवाब इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सो 11 और 12 बजे के बीच में, 11 और 12 बजे के बीच में मिलाप कब होने वाला है दोनों भी कांटों का? चलो सो देवी और सुजन हमारा फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है. द टाइम at which the hands of the clock shall coincide with each other. चलो चेक कर लेते हैं. तो यहां पे फॉर्मूला इज 12 by 11 इंटू स्टार्टिंग आर क्या है इंटू 5 करना है. तो 12 by 11 इंटू सर स्टार्टिंग आर 11 है, तो 11 इंटू 5, 11 इंटू 5 आता है 55. तो 12 by 11 इंटू 55, 12 by 11 इंटू 55. तो 12 इंटू 55 कीजिए, ये आएगा 660. 660 डिवाइड बाई 11, 660 डिवाइडेड बाई 11 करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज एग्जैक्टली 60. ठीक है, तो यहां पे डेसिमल के बाद कुछ आता ही नहीं, तो डेसिमल के बाद कुछ आ नहीं रहा, तो डेसिमल के बाद का पॉइंट 0 है समझ लो. ठीक है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 वैल्यू रहेगी. तो अपॉन 11 है, तो 60 एंड 0 by 11, 60 एंड 0 by 11 यानी एग्जैक्टली 60 मिनट्स लेना है इसको. ठीक है, ये पार्ट छोड़ ही दीजिएगा, डायरेक्टली कितने मिनट्स लेना? 60 मिनट्स लेना. सर इसका मतलब क्या होता है? 60 मिनट्स पास्ट 11 o'clock, 60 मिनट्स पास्ट 11 o'clock यानी 11:60 पे, 11:60 पे द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल कोइंसाइड विद ईच अदर. अब 60 मिनट में 1 घंटा खत्म होता है, तो 11:60 हो गए यानी कितने बज गए? ये आपको स्ट्राइक होना चाहिए एग्जामिनेशन में. ठीक है, 11:60 यानी 11:60 यानी
12 बज चुके हैं। तो हैंड्स ऑफ द क्लॉक will coincide with each other 60 minutes past 11 o'clock means exactly at 12 o'clock। तो exactly at 12 o'clock इसका मतलब ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी को कंप्यूटर महोदय लॉक किया जाए और यही सही जवाब है। तो ऑप्शन डी देने वाले हमारे भाग्यवान विजेते थे देवांश कालरा जी। ओके देन ओके गौरव जी कह रहे ऑप्शन नहीं सिलेक्ट हो रहा है। नहीं बेटा, ऑप्शन सिर्फ आपको दिखेगा, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा। यूट्यूब पे अभी तक वो फैसिलिटी आई नहीं है, ठीक है, सो ऑप्शन सिलेक्ट करने की। तो अभिजीत सिंह ऑप्शन डी दिया था अभिजीत ने। आरुषि मोदी जी वेरी गुड बेटा। कनिका राज वेरी गुड बेटा। देन और किसने ऑप्शन डी दिया था? बस इतने बच्चों ने ऑप्शन डी बोला था। और हाँ, रघु कृष्णा जी ने 12 o'clock कहा था, बिल्कुल सही कहा था रघु कृष्ण जी ने। ओके 12 o'clock। बस बाकी लोगों ने तो बाकी लोगों ने तो गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो सो यहां तक समझ में आया होगा। तो और एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन ले लेते। चलो लेट अस हैव लास्ट क्वेश्चन। एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 o'clock एंड 2 o'clock के बदले एट व्हाट टाइम बिटवीन 12 o'clock एंड 1 o'clock, 12 और 1 बजे के बीच में, 12 और 1 बजे के बीच में, आई हैव चेंज द क्वेश्चन, 12 और 1 बजे के बीच में, ठीक है, वो कौन सा समय रहेगा जब घड़ी के कांटों का एक दूसरे के साथ मिलाप होगा? 12 और 1 बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय रहेगा जब घड़ी के कांटों का एक दूसरे के साथ मिलाप होगा? ये आखिरी क्वेश्चन है कोइंसाइड का, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू मूव अहेड। ओके अनन्या जी, आपका भी सही आया था आंसर, दैट्स रियली ग्रेट बेटा। चलो सभी लोग सॉल्व कीजिएगा। 12 और 1 बजे के बीच में घड़ी के कांटों का मिलाप एक दूसरे के साथ कब होने वाला है? अंकित मिश्रा जी ने सबसे पहले आंसर, उसके बाद आरुषि मोदी जी का आंसर है। गौरव जी ने कोशिश की है। गौरव जी शायद कहीं पे तो गड़बड़ कर रहे हैं आप। घड़ी के कांटों में 65 मिनट्स नहीं होते हैं बेटा। 65 मिनट्स कैसे हो सकते हैं? शायद आपने टाइपिंग एरर किया होगा, आई थिंक। बारह और 1 बजे के बीच में घड़ी के कांटों का एक दूसरे के साथ मिलाप कब होगा? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इंटेंशनली पूछा गया हुआ सवाल था। 12 और 1 बजे के बीच में। ओके आपने स्टार्टिंग आवर क्या लिया है? स्टार्टिंग आवर 12 लिया है। ओके चलो देखो आप लोगों ने क्या किया होगा, मैं जानता हूं। ठीक है, सो टाइम इज इक्वल टू, हाँ, टाइम इज इक्वल टू 12/11 इंटू एच इंटू 5। तो आपने किया है 12/11 इंटू एच। स्टार्टिंग आवर क्या है? 12 लिया। 12 इंटू 5 क्या किया आप लोगों ने? 60 आया। तो 12/11 इंटू 60, तो 60 इंटू 12 कितना आता है? 720। 720/11 किया है ना, ऐसा ही किया आप लोगों ने। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार से आया, 720 डिवाइडेड बाई 11। 720 डिवाइड बाई 11 आपका आंसर आ रहा है 65.45। ठीक है, सो 65.45 में से 65 आपने यहां पे लिया, तो 65 इंटू 11, न्यूमरेटर में 715, 715 आया, तो 720 माइनस 715 यानी कितना आया? 5। इसलिए आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, यस, स्टार्टिंग आ रहा है 12:65 एंड 5/11 मिनट्स। लेकिन दोस्तों ठीक है, आप सभी को याद रखना चाहिए कि
घड़ी में केवल 60 मिनट, मिनट का काटा 60 मिनट तय कर सकता है, 65 मिनट होते ही नहीं है। तो आपने कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद सही किया होगा, लेकिन लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। आपके घड़ी का काटा शुरू होता है 12 से, उसके बाद 12 के बाद 13 बजते हैं, 1 बजता है, तो 1 के पहले क्या आना चाहिए? 1 के पहले 12 आना चाहिए, 0। तो आर्स, जब घड़ी का आर्स का काटा जब 12 पे होता है तो दैट इज नोन एज जीरो तार। आर का काटा जब 12 पे होता है तो दैट इज नोन एज जीरो तार। उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? गलती क्या की? तो जब घड़ी का काटा 12, तो हमने जब कहा कि 12 और 1 बजे के बीच में, इसका मतलब 0 to 1 ये आपका आर होना चाहिए, 0 to 1 ये आपका आर होना चाहिए। ठीक है, सो 0 to 1 यानी स्टार्टिंग आर 0 होता है। ठीक है, स्टार्टिंग आर क्या होता है आपका? 0। तो h इंटू 0, अब फिर से मैं इसको व्हाइट वॉश कर देता हूं। चलो, सो हाँ, तो आपका दोस्तों स्टार्टिंग आर 0 होता है, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है आपको, तो 12/11 इंटू स्टार्टिंग आर इज 0 इंटू 5, तो 12/11 इंटू 0 इंटू 5 इज 0, सो 12/11 इंटू 0 इज 0। ओ माई गॉड सर, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये ऐसे हुआ, इसका आंसर ऐसे आया। ठीक है, 0 मिनट्स पास्ट 12 o'clock, ये इसका आंसर आया। 0 मिनट्स पास्ट 12 o'clock यानी एग्जैक्टली देखो। ठीक है, जब घड़ी का आर्स का काटा 12 पे होता है तो आर्स और मिनट के कांटे दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड तो होते हैं। जब हम कहते हैं घड़ी में 12 बजे, घड़ी में कितने बजे हैं? एग्जैक्टली जब घड़ी में 12 बजते हैं तो 12 पे ही आपके आर्स का काटा होगा और 12 पे ही आपका मिनट्स का। तो 12 और 1 बजे के बीच में घड़ी के कांटे 12 बजे एक दूसरे के साथ मिलाप कर लेते हैं। कितने बजे मिलाप कर लेते हैं? 12 बजे। ठीक है, सो यहीं पे गलती हो जाती है बच्चों की। जब स्टार्टिंग आर 12 होता है, जब स्टार्टिंग आर क्या होता है, तो वो यहाँ पे h दे कंसिडर एज 12। तो जब स्टार्टिंग आर आपका 12 रहेगा तो उसको 12 कंसिडर नहीं करना है, उसको क्या कंसिडर करना है? 0। ठीक है, वहीं से आपकी शुरुआत होती है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया ऑनलाइन वालों। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, बहुत सिंपल, बस थोड़ा सा मैंने उसमें मसाला डाल दिया था। ठीक है, थोड़ा सा मसाला। देखो ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये हमने खुद ने बनाए हुए क्वेश्चन है। ओके, सबको दिखाई दे रहा है क्या पे स्क्रीन पे मैंने सॉल्व कैसे किया? जीरो और 1 यानी 12 और 1 के बीच में स्टार्टिंग आर 0 रहेगा। 0 इंटू 5 इज 0, 12 इंटू 11, 12/11 इंटू 0 इज 0, 0 मिनट्स पास्ट 12 o'clock यानी एग्जैक्टली 12 बजे। चलो, दैट्स रियली ग्रेट बच्चा लोग, सभी को समझ में आ गया, दैट्स रियली ग्रेट। चलो दोस्तों, और एक क्वेश्चन चाहिए क्या आपको? डू यू नो नीड वन मोर क्वेश्चन? चलो चलो फिर पूछ लेते हैं, अगर ऐसा है तो। बिटवीन 6 o'clock एंड 7 o'clock, एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 एंड 7 o'clock द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल कोइंसाइड विद ईच अदर? 6 और 7 बजे के बीच में। ओके, किरण पोद्दार जी कह रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का क्लास कब स्टार्ट होगा? मंडे से बेटा। सर जी, ओपी, ओपी का मतलब क्या होता है? ओपी का मतलब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम क्या है? नहीं बेटा, मुझे नहीं पता, मैं ना ऑनलाइन बहुत कम रहता हूं, तो इसके लिए ना मुझे ये सारी चीजें नहीं पता। मस्त क्वेश्चन था, थैंक यू अतुल जी। ओ माय गॉड, दुष्यंत सर आ चुके हैं। दुष्यंत सर कह रहे हैं दाल बाटी चूरमा, सोपान सर सुरमा। थैंक यू सर। सर कहां से? सर को ना ये बहुत पता है यार, सर से सीखना चाहिए। यस, दुष्यंत सर ने अनाउंस कर दिया। देखो बच्चों, आप सभी के लिए मोस्टली फ्रॉम मंडे ऑल क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट। सारे के सारे क्लासेस मंडे से स्टार्ट होंगे। यस,
दोस्तों गौरव जी कह रहे सर पहले मैं हूं। इस बार गौरव ने सबसे पहले आंसर दिया है। गौरव बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, देखो गौरव को ये आ नहीं रहा था ये टाइम, गौरव का आ गया। यही है, ये वाला गौरव था, ये वाला अलग है, ये खुराना वाला गौरव, इसका आइडिया अलग है। आ गया। So I'm proud of you गौरव बेटा। So 32 and 8 by 11 आरुषि जी, आरुषि जी के भी आंसर्स बहुत कंसिस्टेंटली करेक्ट आ रहे हैं। रघु कृष्णा, कानिका, अंकिता, हिमांशु, विष्णु, यश, साक्षी जी, रूपम का आंसर थोड़ा सा अलग है, अतुल जी। ओके, ओपी का मतलब होता है ओवर पावर। ओ थैंक यू अभिजीत जी। ओके, गौरव इस गौरव मल्होत्रा, यहां पे आंसर आ गया। देखो हमारे पास भी एक गौरव है यहां पे। ओके सो ओके हर्षित जी बेटा मैं एकदम बढ़िया हूं बेटा, आप यहां पे शुरू हो गए बेटा। ओके चलो, सो देखो अब आपको यहां पे ढूंढना था 12 by 11 इंटू स्टार्टिंग आर आपका 6 है, ठीक है, h इंटू 5, ठीक है। सो 12 by 11 इंटू 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 आता है 30, तो 12 इंटू 30 आएगा 360, 360 अपॉन 11। इसका आंसर आपको ढूंढना है। तो डिनोमिनेटर में पहले 11 चिपका दो, ठीक है। डिनोमिनेटर में 11 चिपकाने के बाद तो 360 डिवाइडेड बाय 11 का आंसर जो आएगा वो आएगा 32.72। तो उसमें से 32 आपने यहां पे लिख लेने हैं। न्यूमरेटर में 360, न्यूमरेटर में क्या करोगे 32 इंटू 11 कर लोगे, तो 32 इंटू 11 352 आएगा। तो 360 माइनस 352 यहां पे आंसर आएगा 8। 32 and 8 by 11 minutes past 6 o'clock, 6:32 and 8/11 मिनट पे द हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे आर गोइंग टू कोइंसाइड विथ ईच अदर। हर्षित डिंगरा, प्यार प्यार है सर, एग्जीक्यूटिव हो या सीएसईटी। हर्षित डिंगरा जी, ठीक है, आप कैसे हो बेटा, ठीक है। हर्षित जी आप लड़के हो आई बिलीव। ओके, तो देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, कैसे हो रहा है हर्षित जी। श्रेयस मिश्रा जी कह रहे सर मेरा रिप्लाई भी दे दिया। श्रेयस जी आपने कुछ मैसेज किया है। श्रेयस हाउ आर यू, ओके बेटा आई एम वेरी गुड बेटा। ओके, पूजा पाटिल आ चुके हैं यहाँ पे। हर्षित जी कह रहे हैं योर बिलीव इज प्योर। यस बेटा आई एम प्योर बट आई डाउट योर बिलीफ। जय माता जी, गुड आफ्टरनून। अंकित मिश्रा कह रहे सर हर्षित लड़की है बेटा, आपने कैसे पता करा है। ओके चलो, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, देवी और सज्जनों, ठीक है। सो आई होप आप सभी को टाइम का कैलकुलेशन समझ में आ गया। व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड विद ईच अदर, ठीक है, कोई क्वेरी नहीं होगी। तो बचे हुए 2 केसेस के लिए हम फिर मिलेंगे कल के सत्र में, ठीक है, और कल अपना क्लॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। सो कल के टाइमिंग्स आपको बता देंगे। अब किसको जो जो पूछना है जिसको पूछ लीजिएगा। आखिरी 5 मिनट आपके लिए, आपके नाम हमने डेडिकेट कर दिए हैं। अतुल जी, अभिजीत जी, किरण जी, यश जी, कनिका, आरुषि जी, जिसको जो पूछना है पूछ लीजिए। सर आज की क्लास में मजा आया, थैंक यू। किरण जी हमें भी बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ मिलके। सीएसईटी के बच्चे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ओके गौरव जी, आई बिलीव आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। यस बेटा, आज मैं अपने सीएसईटी के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें क्वेश्चन शेयर कर दूंगा एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। कनिका जी थैंक यू बेटा, टाटा बाय बाय। ओम जी आपको भी आई बिलीव समझ में अच्छे से आया। अतुल जी सर यू आर वेरी इंटरेस्टिंग, ओह माय गॉड। अतुल जी थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। वंशिका थैंक यू बेटा। गौरव जी मजा आ रहा है। अनन्या बिरला जी सर अन अकेडमी पर क्लासेस कब से चालू होगी। बेटा अन अकेडमी पे क्लासेस नहीं हो पाएगी बेटा, इसी चैनल पे इसके आगे आपकी क्लासेस हो जाएगी। यश पाटिल जी लव फ्रॉम पुणे बेटा। देवांश कालरा
प्लीज गिव द टेली लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बेटा बिल्कुल आज ही टेलीग्राम के लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अभिजीत सिंह थैंक यू। किरण पोद्दार जी कह रहे सर आप कोलकाता में ट्यूशंस ओपन कर लो। बेटा मेरी तो बहुत इच्छा है क्योंकि कोलकाता के रसगुल्ले बहुत प्यारे होते हैं। सो मुझे कोलकाता में आने के बाद रसगुल्ले रस मलाई खाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमें स्वीट बहुत पसंद है तो कोशिश करेंगे बेटा वहां आने की। ओके सर क्या बात है, हमने 2 CA पढ़ाने आ रहे हैं। यस बिल्कुल। ओके गौरव खुराना जी टाटा बाय बाय बेटा। ओके अंकित जी कह रहे हैं अमेजिंग टीचिंग स्टाइल इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। यस बेटा कोशिश करते हैं आपके लिए जितना आसान बना सके उतना आसान बनाने की। रूपम सर किस व्हाट्सएप नंबर पे? बेटा व्हाट्सएप नंबर जो है वो है ये नहीं, इसमें नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाल देंगे हम, ठीक है। वो लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो हर्षाली जी कह रहे हैं हेड्स ऑफ टू योर एफर्ट्स, थैंक यू बेटा। ओके हर्षित जी कह रहे सर जिम पे ध्यान दो सर। हाँ बेटा आज छुट्टी कर दी थी मैंने जिम पे, ठीक है, और मेरे मीठे खाने पे बहुत नजर है आपकी। ओके भगवान करे आपको डायबिटीज हो जाए। ओके ओके टेलीग्राम लिंक भी डाल देंगे। चलो ओके गौरव जी कह रहे सर चंडीगढ़ आजा वहां जिम करेंगे। यस गौरव जी जरूर, चंडीगढ़ तो बहुत ही प्यारी जगह है। इनफैक्ट इट इज ए ड्रीम प्लेस टू विजिट चंडीगढ़। यस UTGST लगता है चंडीगढ़ में बिल्कुल। ओके चलो बच्चा लोग टाटा बाय बाय। ओके साहिल जी बिल्कुल मैं जानता हूं कुछ बच्चे लेक्चर बाद में भी देखते हैं, तो आपने बाद में देख लिया तो भी चलेगा बेटा, लेकिन जरूर देख लेना, ठीक है। कल मैं आपका क्लॉक्स का टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा और उसके बाद टेस्ट होने वाली है, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। पूजा पाटिल जी मोदक चलता है सर? अरे दौड़ता है मोदक बेटा, मोदक तो दौड़ता है, दौड़ते वक्त हम उसको खा लेते हैं। ओके रूपम जी कह रहे हैं आज आंसर सॉल्व करने के लिए आ गया, मजा आ गया बेटा, बिल्कुल। अनन्या बिरला जी 2 बार पढ़ के बिल्कुल मजा आने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं पे रुक जाते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते। टाटा बाय बाय टेक केयर।